हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज थर्सडे को इवनिंग में 6 PM को और 7:30 PM को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए इंपैक्टफुल वाले डेटाज है। तो आज थर्सडे को इवनिंग में 6 बजे के बाद मार्केट में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी ज्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आज के ओवरऑल ये डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि आज जितने भी डेटाज है तो इसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल आज के डेटा का मिक्स रिजल्ट रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर आज थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर कल फ्राइडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल फ्राइडे को भी इवनिंग में 6 PM को और 7:15 PM को और 7:30 PM को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपैक्टफुल वाले इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल फ्राइडे को भी इवनिंग में 6 बजे के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल फ्राइडे के ओवरऑल ये डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव हो रहा है। अगर कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल फ्राइडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आपको आज थर्सडे और कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले एक्सपर्ट के हिसाब से जो एक फोरकास्ट के बेसिस पे जो नंबर रिलीज होते हैं उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ। क्योंकि बहुत बार जो भी मैं पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ उस दिन का एक्चुअल में भी डेटा का रिजल्ट मैक्सिमम टाइम मतलब 80 से 90% सेम आता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको पहले ही डेटा पे भी एनालिसिस करके फोरकास्ट के बेसिस पे एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा दूंगी तो उस दिन आप ट्रेड करने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो तो पर्टिकुलर डे के डेटा के रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आपको हमारे टेलीग्राम के जरिए अपडेट देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करे, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारी एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे भी किसी प्रकार का बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन या फिर बाय सेल के लिए लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आप हमारे एनालिसिस को सिर्फ स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है मार्केट में, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने के क्लासेस के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये ट्यूसडे को एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में हमारी जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैंने आपको बोला था उस टाइम जो गोल्ड सिल्वर का करेंट प्राइस चल रहा था, वहां से अगर ट्यूसडे को इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके जब तक रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे, रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड लेके इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकते हैं करके बोला था। तो उस दिन ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस वीडियो बनाने के बाद करेंट प्राइस से ऊपर जाके एग्जैक्टली अपने रेसिस्टेंट के आसपास के ही हाई लगा के रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन किया। तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। अगर आपने हमारा ट्यूसडे का वीडियो देखा होगा एनालिसिस का, तो ये आपको एनालिसिस के बारे में और मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। उसके अलावा स्पेशली गोल्ड, एमसीएक्स और फॉरेक्स का पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमने जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिए थे, उसके इन बिटवीन में ही एग्जैक्टली मूवमेंट करते हुए देखने को मिले। ट्यूसडे को एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड ऊपर जाके एग्जैक्टली रेसिस्टेंट के आसपास के ही हाई लगाए और वहीं से हमें सेलिंग साइड पे रिवर्सल देखने को मिला है। और कल वेडनेसडे को गोल्ड के प्राइस नीचे आके एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के आसपास के ही लो लगाए और सपोर्ट का हमारा सपोर्ट लेते हुए कल नाइट तक और आज थर्सडे तक हमें बाइंग साइड पे भी गोल्ड में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो आप खुद देख सकते हो कैसे गोल्ड के प्राइस एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के इन बिटवीन में ही मूवमेंट करते देखने को मिले। वही एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर के प्राइस कल वेडनेसडे को अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक किए। तो सपोर्ट को ब्रेक करते ही सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करके सेलिंग साइड पे कल ही हमें वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा खासा मूवमेंट भी दिए। तो अगर आपने हमारा ट्यूसडे का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो ये सब आपको लेवल के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में पता होगा। अगर नहीं देखा तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी हम लोग देखेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 84,400 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 86,600 का है और जो सपोर्ट है 83,500 का है। उसके अलावा अगर फॉरेक्स सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉरेक्स सिल्वर XAG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 29.430 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर XAG USD में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 30.200 का है और जो सपोर्ट है 29 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAU USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2515 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड XAU USD में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2533 का है और जो सपोर्ट है 2494 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 71,940 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 72,400 का है और जो सपोर्ट है 71,550 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का जो करेंट प्राइस चल रहा है
ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे जो गोल्ड सिल्वर में हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस में वेट करके रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें तुरंत एक रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग के ट्रेड में अच्छा टारगेट भी देखने को मिलेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं, अगर करेंट प्राइस से आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर जाके रेजिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो फिर मैं एक रेजिस्टेंस के बिलो डे के हाई से इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन करें, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके भी रेजिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो हमें एक बार बार सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का मौका दे सकते हैं। तो मेरा तो करेंट प्राइस से बाइंग का लेवल तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही होगा। तो जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन करें, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके एट द एंड जब तक रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन करें, मैं तो एक रेजिस्टेंस के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे ही कमाई करने का सोच सकती हूँ। अगर हमें ऊपर से ये रेजिस्टेंस के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये सेलिंग के ट्रेड को अवॉइड करके और वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे मैं एक इंट्राडे बेसिस पे बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकती हूँ। क्योंकि एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा और सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। उसके अलावा कल फ्राइडे को, कल शुक्रवार को जो गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है वो डेटा का फोरकास्ट के हिसाब से जो रिजल्ट और जो ट्रेंड शो कर रहा है वो गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव शो कर रहा है। तो अगर आज थर्सडे को या फिर कल फ्राइडे इवनिंग तक अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ी बहुत बाइंग आती भी है तो अगर कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है, नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो कल फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का मार्केट मौका दे सकता है। तो देखते हैं कल फ्राइडे तक मार्केट आफ्टरनून तक क्या रिएक्ट करता है, देखेंगे। फिर आफ्टरनून के बाद हम लोग एक डे के हाई से गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेजिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो एक सेलिंग का ट्रेड लेके भी फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक में एक सेलिंग के ट्रेड में भी अच्छी खासी कमाई कर सकती हूँ। तो ये मैं आपको अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे पर्सनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसका फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है। मतलब अभी हम लोग हमारे ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो फ्री में शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने के लिए स्टडी करने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन या फिर बाय सेल के लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हमारी एनालिसिस शेयर की हुई ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटल
फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है और एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है सीख के, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस के लिए और स्टडी पर्पज एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।